खाटू श्याम जी की रहस्यमयी कथा। कहते हैं जब जब धर्म की राह कठिन हो जाती है, जब मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है, तब भगवान किसी न किसी रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। ऐसा ही एक चमत्कारी रूप है खाटू श्याम जी, वही श्याम जिन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने कलयुग का भगवान घोषित किया था। लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्यों भगवान कृष्ण को एक वीर योद्धा से उसका सिर मांगना पड़ा, और क्या सचमुच वह योद्धा ही आज खाटू श्याम कहलाते हैं। बर्बरीक की प्रतिज्ञा। महाभारत के समय की बात है। भीम और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच का एक पुत्र हुआ, नाम था बर्बरीक। बचपन से ही वह अद्भुत प्रतिभा का धनी था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उनसे 3 अमोघ बाणों का वरदान पाया। इन 3 बाणों से वह किसी भी सेना का अंत कर सकता था, मात्र 3 निशानों में। बर्बरीक ने अपनी माता से एक वचन लिया, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। यह एक साधारण वचन नहीं था, यही उसकी नियति बन गया। श्री कृष्ण की परीक्षा। जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, बर्बरीक भी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चला। रास्ते में उसे एक ब्राह्मण मिला, पर वह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने पूछा, वत्स, तुम किस ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं उसी ओर से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। कृष्ण मुस्कुराए, पर भीतर से चिंतित हुए, क्योंकि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरा तो उसका पक्ष कभी हार ही नहीं सकता था, और इस प्रकार युद्ध का संतुलन टूट जाता। कृष्ण ने उसकी परीक्षा ली। उन्होंने कहा, एक बाण चलाओ और इस वृक्ष के सभी पत्तों को भेद दो। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और बाण छोड़ दिया। बाण ने हर पत्ता छेद दिया, सिवाय एक के जो कृष्ण ने अपने चरणों के नीचे छिपा रखा था। बाण स्वयं कृष्ण के चरणों की ओर झुक गया। बर्बरीक फोल्डेड हैंड में बोला, प्रभु कृपया चरण हटा लें, वरना यह बाण आपको भी घायल कर देगा। कृष्ण समझ गए, यह कोई साधारण योद्धा नहीं, यह तो दिव्य आत्मा है। बलिदान और वरदान। कृष्ण ने कहा, हे वीर, यदि मैं तुमसे एक दान मांगूं तो दोगे? बर्बरीक ने तुरंत कहा, प्रभु अवश्य। कृष्ण बोले, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। क्षण भर को नीरवता छा गई। फिर भी बर्बरीक मुस्कुराया और बोला, मुझे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाइए प्रभु, क्योंकि ऐसा दान कोई साधारण व्यक्ति नहीं मांग सकता। कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। बर्बरीक ने शीश अर्पित किया। कृष्ण ने कहा, हे वीर, तुम्हारा सिर युद्ध भूमि के ऊंचे स्थान पर स्थापित किया जाएगा। तुम पूरे युद्ध को देखोगे और न्याय का साक्षी बनोगे। कलयुग में लोग तुम्हें श्याम नाम से पूजेंगे, हारे का सहारा कहकर पुकारेंगे, और तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। और इस प्रकार बर्बरीक से खाटू श्याम जी का जन्म हुआ। मंदिर का रहस्य। शताब्दियाँ बीत गई। फिर एक दिन राजस्थान की तपती धरती पर एक गाय एक स्थान पर रुकी और उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगा। लोगों ने खुदाई की और वहाँ से मिला एक दिव्य शीश, तेजस्वी और अलौकिक। उसी रात खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न आया। बाबा श्याम बोले, मेरा स्वरूप मिला है, अब मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन मंदिर की स्थापना हुई। वही दिन जब आज भी लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम मेले में उमड़ पड़ते हैं। श्याम कुंड का चमत्कार। मंदिर के पास है श्याम कुंड, जहाँ कहा जाता है कि बाबा श्याम का शीश मिला था। इस कुंड का जल कभी सूखता नहीं, और आज तक किसी को नहीं पता कि इसका स्रोत कहाँ है। भक्त मानते हैं, जो यहाँ डुबकी लगाता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं और नई ऊर्जा से जीवन शुरू होता है। औरंगजेब की हार। कहते हैं, औरंगजेब ने इस पवित्र भूमि को तोड़ने की कोशिश की। उसके सैनिकों ने पास के गौरीशंकर मंदिर पर भाला चलाया, पर उसी क्षण शिवलिंग से रक्त की धार निकली,
सैनिक भयभीत होकर भागे और तब से यह भूमि अवैध तीर्थ बन गई। आज का खाटू धाम। आज खाटू धाम केवल मंदिर नहीं, एक जीवित आस्था है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति कुछ न कुछ बदल कर जाता है। कोई अपनी मुराद लेकर, कोई अपने पापों को धोकर, तो कोई नया जीवन लेकर लौटता है। जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर यह धाम फाल्गुन मेले में लाखों भक्तों का सागर बन जाता है। रिंग स्टेशन से पैदल निशान यात्रा करने वाले भक्त हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा की गूंज के साथ खाटू पहुंचते हैं। जब आप मंदिर के गर्भगृह में खड़े होकर श्याम बाबा की दिव्य आंखों में झांकते हैं तो लगता है वह आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कह रहे हैं, मत डर, मैं हूँ तेरे साथ। निष्कर्ष, खाटू श्याम केवल एक कथा नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है। वह सिखाते हैं कि हार में भी आशा है, त्याग में भी विजय है और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए, जब भी जीवन में निराशा छाए, एक बार दिल से पुकारिए, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।